मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। आजकल बारिशें हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रही हैं और नमी का तनासब बहुत ज़्यादा है। जैसा कि अभी ये आप हमारे फार्म पे भी देख सकते हैं कि नीचे फ़र्श जो है वो अभी तक जो है वो नमी की वजह से ये गीला है। ठीक है, तो नमी बहुत ज़्यादा है और इस नमी की वजह से ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा आपके फार्म पे अवेलेबल हो जाए तो बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। स्पेशली जो आपके पास जो रैबिट के बच्चे हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, वो आप देखेंगे। अभी हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके फार्म के ऊपर जब नमी का तनासब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके फार्म के ऊपर पंखा लाजमी चलना चाहिए 24 घंटे। उसके अलावा एक चीज़ का और ख्याल रख लें, अगर नमी के साथ साथ मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, फिर आपका ये जो छत वाला पंखा है ये रैबिट्स को नुकसान देता है क्योंकि ये डायरेक्ट हवा उनको लगा रहा है, जिसकी वजह से आपके फार्म के अंदर जो है वो रैबिट बीमार हो जाएगा, उसको बुखार चढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम तो ये कि अगर मौसम दरमियाना है, ठंड ज़्यादा नहीं है, तो आप छत वाला पंखा चलाएं ताकि और खिड़कियां वगैरह खोल दें ताकि आपके फार्म की ह्यूमिडिटी कम हो। ठीक है, और अपने फार्म पे तमाम रैबिट्स को कॉक्सी का ट्रीटमेंट और एंड्रोफ्लॉक्सासिन ये बारिश के दिनों में लाजमी करवाएं ताकि आपका रैबिट जो है वो इन्फेक्टेड ना हो। ठीक है, उसको बीमारी ना लग सके, स्पेशली ज़ुकाम, नज़ला, गले की बीमारियां, चेस्ट इन्फेक्शन, ये बहुत ज़्यादा रैबिट्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सर्दी शुरू हो गई है और आपका रैबिट जो है वो सर्दी की वजह से मर रहा है तो आपने करना यह है कि स्टैंड वाला पंखा, जैसा कि हमारे फार्म पे भी मौजूद है, इस वक्त हमने ये स्टैंड वाला पंखा आपको देख सकते हैं सामने पीछे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। छत वाला पंखा बंद कर दें, फार्म के अंदर स्टैंड वाला पंखा रखें और उसको बाहर की तरफ मुंह करके चला दें। फार्म के अंदर हवा आपने नहीं लगानी, फार्म से बाहर की तरफ, ताकि हवा खुद से रोटेट करती रहे लेकिन डायरेक्ट रैबिट्स को हवा ना लगे, आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो बाहर निकलती रहे। ठीक है, ये आपने काम करना है और रैबिट्स को वही डार्बिसोल का ट्रीटमेंट और एंड्रोफ्लॉक्सासिन का ट्रीटमेंट ये साथ आपने चलाना है, जो हमारी दूसरी वीडियोस के अंदर मौजूद है। आप कॉक्सी का ट्रीटमेंट जो है वो हमारी किसी भी वीडियो के अंदर जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा आजकल जब सर्दी हो जाए तो आपके रैबिट को बुखार चढ़ जाता है फ़ौरन से। जब भी आप अपने किसी भी रैबिट को देखें कि वो रैबिट गर्दन गिरा चुका है या लेटा हुआ है, हिल नहीं रहा, कभी इस तरफ गिर जाता है, कभी इस तरफ गिर जाता है, मतलब ये है कि अपनी वो गर्दन का वज़न बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो फ़ौरन आपने 1 ml जो है वो कैलपोल सिरप, ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, 1 ml कैलपोल सिरप आप उसको उठा के उसकी हलक के अंदर उसको पिला दें। ठीक है, अगर वो अडल्ट है 2 ml और अगर वो ब्रीडर है तो 3 ml। ये तीनों डोजेज याद रख लें। कैलपोल सिरप, जो भी आपका रैबिट जैसे ही अपना सर गिराए या झूल रहा हो या अपना वजन ना उठा सक रहा हो, फ़ौरन आप उसको कैलपोल सिरप पिला दें। जैसे ही आप उसको कैलपोल सिरप पिलाएंगे उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। साथ ही आप उसको दूसरी मेडिसिन का कोर्स 4 दिन के लिए करवा दें। एंड्रोफ्लॉक्सासिन जो हमारी बहुत सारी जो है वो वीडियोज़ के अंदर हमने ये चीज़ बताई है, प्री एन के नाम से आती है, एंड्रो 20 के नाम से भी आती है, जैसा कि ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। उसका जो फार्मूला है वो एंड्रोफ्लॉक्सासिन है। 10% वाली हो तो आपने बच्चों को 2 ड्रॉप 5 या 6 दिन के लिए 1 दफ़ा पिलाने हैं दिन में, और कैलपोल सिरप सुबह और शाम 2 टाइम आपने उसको पिलाना है। 1 ml बच्चों के लिए, 2 ml 4 महीने के बच्चों के लिए, 3 ml 6 या 6 महीने से ज़्यादा ब्रीडर के लिए। और जो एंड्रोफ्लॉक्सासिन है बच्चों के लिए 2 ड्रॉप 10% और 20% का 1 ड्रॉप, दोनों में से कोई भी एक आप ले आएँ। और जो अडल्ट हैं उनको 4 ड्रॉप और जो ब्रीडर है उसको 20 पॉइंट पर kg वज़न के हिसाब से आपने उसको ये मेडिसिन देनी है, ताकि आपका रैबिट को फ़ौरन उसको फर्स्ट एड जो है मेडिसिन दे दी जाए और आप अपने फार्म के
जो ये चीज़ आपको मैंने पूरी बताई है इस पर अमल करें ताकि आपके फार्म की ह्यूमिडिटी जो है वो कंट्रोल हो सके। बहुत शुक्रिया।